पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आज बड़ा टाकरा। मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। हुकूमत और अपोजिशन ने अपना अपना गेम प्लान बना लिया। दोनों मुकाबले के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने इत्तेहादियों के साथ मैदान में उतरेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पुरअज़्म। मुश्तरका इजलास में हुकूमत को 16 इजाफी वोटों के साथ कामयाबी से कानून साजी का यकीन। दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से भी सरप्राइज देने का दावा। सेनेट इलेक्शन की तरह हुकूमत को एक और धचका देने की उम्मीद। बड़े इजलास के लिए बड़ी हिकमत अमली तैयार। हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में 228 अरकान के साथ मुश्तरका इजलास में जाएगी। मुत्तहिदा अपोजिशन के पास 212 अरकान मौजूद। कौमी असम्बली में PTI को काफ लीग, MQM, BAP और शेख रशीद समेत 180 अरकान की हिमायत हासिल है। मुत्तहिदा अपोजिशन के पास नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत 161 अरकान हैं। सेनेट में अपोजिशन के अरकान की तादाद 51 जबकि हुकूमती अरकान 48 हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट पहुंच गए। शहबाज शरीफ हुकूमत को झटका देने के लिए तैयार। सहाफ़ी ने पूछा क्या हुकूमत को टफ टाइम या शिकस्त देंगे। जवाब में शहबाज शरीफ बोले हमारे पास अपनी तादाद पूरी है। मुश्तरका इजलास में अपोजिशन अपना जवाब देगी। जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत भी की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुश्तरका इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट पहुंच गए। सहाफ़ी ने पूछा अपोजिशन कहती है आज आपको सरप्राइज मिलेगा, आप इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है वो हर चीज़ के लिए तैयार होता है। मुखालिफ जो भी करेगा मैं उससे बेहतर करूँगा। हुकूमत का आज 29 बिल मंजूर करवाने का फैसला। ऑनलाइन वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कुलभूषण यादव को अपील का हक देने, मरदमशुमारी पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल के फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत का रेफरेंस एजेंडे का हिस्सा। तहरीक इंसाफ आज ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने की सहूलत का कानून पास करके एक और इंतखाबी वादे की तकमील करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का कानून मुल्क में जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए संगे मील साबित होंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का भी ट्वीट कहा EVM के जरिए शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रखी जाएगी। ठप्पा माफिया का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एवन फील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज कैप्टन सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। आज नए हक़ाइक़ की रोशनी में सज़ा ख़त्म करने की मरीम नवाज की दरख्वास्त पर दलाइल दिए जाएंगे। अदालत ने नैब की मरीम नवाज की ज़मानत मनसूख करने की दरख्वास्तों को भी यकजा कर रखा है। अदालत ने मरीम नवाज के वकील इरफान कादिर के उठाए सवालात पर नैब से जवाब तलब कर रखा है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? ये तीसरा चौथा जज है जो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, ऑन रिकॉर्ड कर रहा है, हल्फियत तौर पे कर रहा है कि इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। धांधली की पैदावार हुकूमत आइंदा इलेक्शन के लिए अपने जाली पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी के लिए तैयार कर रही है कि आइंदा भी इलेक्शन में बड़ी आसानी के साथ वो धांधली कर सके। PDM आज कोयटा में ताकत का मुजाहरा करेगी। महंगाई के खिलाफ बड़ी रैली निकालने का ऐलान। ईदी चौक पर जलसा भी होगा। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। गुज़श्ता रोज़ कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत चल नहीं रही, चलाई जा रही है। रियासती इदारों को गैर मुतनाज़ और गैर जानिबदार रहना चाहिए। अपोजिशन अरकान को फ़ोन किए गए कि आपने इजलास में नहीं आना। आइंदा इलेक्शन में धांधली की कोशिश की जा रही है। मौलाना का साबिक जज राना M शमीम के हल्फिया बयान की इंक्वायरी का भी मुतालिबा।
नस्ला टावर मुतासरीन को मुआवजा देने की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने MQM की दरख्वास्त पर कई सवालात उठा दिए। वकला को दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल देने की हिदायत। वकला MQM ने कहा नस्ला टावर मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। जस्टिस फैसल कमाल आलम बोले किस मुआवजे की बात कर रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, हम क्या कर सकते हैं। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। नाअहल लोग जो आइन की पासदारी नहीं करते हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि ये इमरान खान की हुकूमत इस मुल्क को आइन के तरीके से चला सकती है। नाअहल हुकूमत के जाने का वक्त आ गया। हालात की तब्दीली की खबरें कराची तक सुन रहे हैं। जो हवाएं इस्लामाबाद में चल रही हैं इसका असर कराची तक होता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतखाबात में धांधली के लिए मुश्तरका इजलास बुलाया गया। हमने मरदमशुमारी को चैलेंज कर रखा है। मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए सदर मुमलिकत को ख़त लिखा लेकिन जवाब नहीं दिया गया। नाअहल लोग आइन की पासदारी नहीं कर रहे। दूसरी जानिब नूरियाबाद पावर प्लांट मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। PDM जब से बनी है उस वक्त से ये रो रही है, ये टोला आइंदा भी रोता रहेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा नाकाम अपोजिशन की किस्मत में सिर्फ नाकामी ही आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान 22 करोड़ पाकिस्तानियों की उम्मीद है। अपोजिशन 2023 तक सब्र करे। उस्मान बुज़दार आज मुश्तरका इजलास की कार्रवाई देखने पार्लियामेंट भी जाएंगे। बागों के शहर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज। एक बार फिर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। हर मंजर धुंधला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 रिकॉर्ड। कोट लखपत में सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब। रिकॉर्ड स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरी खांसी, नज़ला और ज़ुकाम में मुब्तला होने लगे। पंजाब के दूसरे शहरों फैसलाबाद, साहिवाल और बहावलपुर में भी फ़ज़ाएँ ज़हर आलूद हो गई। कोरोना केसेस की शिद्दत में कमी के बाद पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका के दरवाजे खुल गए। अमेरिका ने कोरोना सफरी पाबंदियां नरम कर दी। दूसरी जानिब मुल्क में मोहलिक वबा से मजीद 10 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान 270 नए केस भी रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.84% रिकॉर्ड की गई। डेंगू के जानलेवा वार जारी। पंजाब में मजीद 5 मरीज कातिल मच्छर की भेंट चढ़ गए। 24 घंटों के दौरान 274 नए केस भी सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक 205 नए मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में भी मजीद 17 शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला। मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 4421 हो गई। डेंगू से होने वाली अमवात और मरीजों की तादाद ज़्यादा है लेकिन हुकूमत बहुत कम बता रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सलमान रफ़ीक का दावा। एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि हमने अमला कम होने की निशानदही की थी मगर अमल नहीं किया गया। अद्वियात और किट्स भी कम थी। अद्वियात की कीमतें भी 14 मरतबा बढ़ चुकी हैं। भारत का आज से करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान। पाकिस्तान अपनी तरफ से पहले ही राहदारी खोल चुका है। FBI हुकाम ने करतारपुर कॉरिडोर पर कस्टम क्लियरेंस के लिए अमला भी तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। उधर ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज़। 3 रोज़ा तकरीबात में दुनिया भर और अंदरूनी मुल्क से हज़ारों सिख यात्री शरीक। यात्रियों का कहना है जो इज़्ज़त पाकिस्तान में मिलती है भारत में उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। 3000 से ज़ायद भारतीय सिख यात्री भी तकरीबात में शिरकत के लिए वाघा के रास्ते लाहौर पहुँच गए। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 75 पैसे कमी। $1 174 रुपये 13 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मनफी जोन में चली गई। 300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 46,200 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन चलेगी या ठप्पा लगेगा, फैसला
आज होगा। पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आज बड़ा टाकरा है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन चलेगी या ठप्पा लगेगा, इसका फैसला आज होगा। पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन में बड़ा टाकरा। मुश्तरका इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। हुकूमत और अपोजिशन ने अपना अपना गेम प्लान तैयार कर लिया है। हुकूमत वज़ीर आज़म की क़यादत में 228 अरकान के साथ मुश्तरका इजलास में जाएगी। इसके अलावा मुत्तहिदा अपोजिशन की भी भरपूर तैयारी और अपोजिशन के पास 212 अरकान की हिमायत मौजूद है। हुकूमत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 19 बिल मंजूर करवाने का फैसला। ऑनलाइन वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुताल्लिक बिल आज के इस ज्वाइंट सेशन में पेश किए जाएंगे। कुलभूषण यादव को अपील का हक देने से मुताल्लिक नज़रसानी बिल भी आज के एजेंडे का हिस्सा है। मरदमशुमारी के खिलाफ सिंध हुकूमत का रेफरेंस भी एजेंडे में शामिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन चलेगी या फिर ठप्पा लगेगा, इसका फैसला आज होगा। ज्वाइंट सेशन अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन में बड़ा टाकरा है। मुश्तरका इजलास का टाइम 12 बजे था और अब से कुछ ही देर बाद ये सेशन शुरू होगा। हुकूमत और अपोजिशन ने अपना अपना गेम प्लान भी बना लिया। शहर इख्तिदार में तबल बच गया। हुकूमत और अपोजिशन पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात समेत 28 बिल्स मंजूर कराने की कोशिश करेगी। अपोजिशन भी डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार है। 8 मुख्तलिफ बिल्स पर अरकान की तरामीम भी शामिल होंगी। इजलास में क्या कुछ होने जा रहा है, बताएंगे साकिब विर्क। हुकूमत और अपोजिशन आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आमने सामने होंगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास आज दिन 12 बजे तलब कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। हुकूमत 228 अरकान के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मैदान में उतरेगी। मुत्तहिदा अपोजिशन 212 अरकान की हिमायत के साथ शरीक होगी। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात, EVM, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने और कुलभूषण यादव से मुतालिक बिल समेत 29 बिल्स मंजूर कराने की कोशिश करेगी। अपोजिशन ने भी हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली। कौमी असम्बली में PTI को काफ लीग, MQM, BAP और शेख रशीद समेत 180 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि अपोजिशन को मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MMA समेत 161 अरकान की हिमायत हासिल है। अपोजिशन इत्तेहाद के 51 और हुकूमती इत्तेहाद के 48 सेनेटर्स हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर, मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक और आज़ाद रुकन अली वजीर की शिरकत का इम्कान कम है। मुश्तरका इजलास से पहले हुकूमत और अपोजिशन की अलग अलग मुशावरत भी होगी। हुकूमती चीफ व्हिप ने तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने का पैगाम दिया। अपोजिशन ने भी तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हुकूमत 16 इजाफी वोटों के साथ इजलास में आएगी। ज़राए का कहना है हुकूमत को यकीन है कि कानून साजी में कामयाब होंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन का कहना है आज एक बार फिर हुकूमत को सरप्राइज मिलेगा। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से वज़ीर आज़म और सहाफ़ियों में मुकालमा हुआ। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं? जिस पर वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, किससे मुलाकातें कर रहा हूँ? सहाफ़ी ने पूछा, अपोजिशन कहती है कि आज आपको सरप्राइज़ मिलेगा। इमरान खान बोले, जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है वो हर चीज़ के लिए तैयार होता है, जो भी मुखालिफ आएगा मैं उससे बेहतर करूँगा। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। साहब इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? अक्सरियत के बावजूद, अक्सरियत के बावजूद इतनी मुलाकातें कर रहे हैं आप अपने आज सरप्राइज मिलेगा। आपको सरप्राइज देने के वाले से सर क्या कहते हैं? देखो जो खिलाड़ी होता है ना, वो जब मैदान में चलता है वो हर चीज के लिए तैयार होता है और वो कहता है जो भी मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर। उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तादाद पूरी होने का दावा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हमारे पास अपनी तादाद पूरी है। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या
हुकूमत को टफ टाइम देंगे या शिकस्त देंगे। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, मुश्तरका इजलास में अपोजिशन अपना जवाब देगी, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। उधर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मुलाकात, इजलास की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ भी ज्वाइंट सेशन में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्तरका इजलास में अपोजिशन अपना जवाब देगी। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ का मजीद कहना था, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि अपोजिशन के अरकान की तादाद मुकम्मल है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी हुई है। इजलास की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तादाद पूरी होने का दावा। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास वज़ीर आज़म ने आज पेश होने वाले बिलों के हवाले से एतमाद में लिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास वज़ीर आज़म ने शुरका को पेश किए जाने वाले बिलों पर एतमाद में लिया है। इस कानून साजी में मेरे कोई ज़ाती मकासद नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि मुल्क का मुस्तकबिल शफाफ जमहूरियत और शफाफ इंतखाबात से जुड़ा है। इमरान खान की जानिब से कहा गया, समंदर पार पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी हैं, इन्हें वोट का हक मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से वज़ीर आज़म और सहाफ़ियों में मुकालमा भी हुआ। और आप इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल किया गया, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा, किससे मुलाकातें कर रहा हूँ? और सरप्राइज़ देने की बात की गई सहाफ़ी की जानिब से कि अपोजिशन कहती है कि आज आपको सरप्राइज़ मिलेगा, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है वो हर चीज़ के लिए तैयार होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा, जो भी मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर करूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सहाफ़ी को ये जवाब दिया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से वज़ीर आज़म और सहाफ़ियों में ये मुकालमा हुआ। आप इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मशीन चलेगी या ठप्पा लगेगा, फैसला आज होगा। पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आज बड़ा टाकरा है। ज्वाइंट सेशन अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा और आपको बताएं कि पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन में बड़ा टाकरा आज होगा। इसी पर बात कर लेते हैं। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब विर्क ने। जी साकिब, 12 बजे का टाइम था ज्वाइंट सेशन का, ये कितनी देर में ज्वाइंट सेशन अब शुरू होगा और हुकूमत की क्या तैयारी है, अपोजिशन की क्या हिकमत अमली है? जी बिल्कुल, अब से थोड़ी ही देर बाद जो है वो पार्लियामेंट का मशीन जाना है। आपको बताएं कि आज पार्लियामेंट का एक बड़ा इजलास होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 29 बिल्स जो हैं वो मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अब से थोड़ी ही देर पहले PTI की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास हुआ है और इस इजलास में जो है वो हिकमत अमली तय की गई है कि हुकूमत आज 29 बिल्स जो हैं वो मंजूर करवाने की कोशिश करेगी। इस वक्त अपोजिशन का जो इजलास है वो भी पार्लियामेंट हाउस में जारी है और जो हुकूमती अरकान हैं वो ईवान के अंदर आ चुके हैं, जबकि जो असेंबली सेक्रेटेरिएट और जो सेनेट सेक्रेटेरिएट का अमला है वो भी ईवान के अंदर मौजूद है। अब से थोड़ी देर बाद स्पीकर असद कैसर की वज़ारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू होगा, जिसमें हुकूमत जो है वो 29 बिल मंजूरी के लिए पेश करेगी और हुकूमत की कोशिश होगी कि तमाम 29 बिल जो हैं वो मंजूर किए जाएँ। चीफ विप जो हैं PTI के आमिर डोगर वो इस वक्त ईवान के अंदर अरकान की गिनती कर रहे हैं। जैसे ही तमाम अरकान जो हैं वो ईवान के अंदर आएंगे, स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू हो जाएगा। जो 29 बिल्स हैं उसमें इंतखाबी इस्लाहाती बिल समेत, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देना शामिल है, इंटरनेट वोटिंग, तमाम जो बिल हैं वो इंतहाई अहमियत में शामिल हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी में कहा है कि ये कानून साजी। बहुत शुक्रिया।